हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हमारी 15वीं क्लास है आज और आपको बता दूं टॉप यहाँ पर 35 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूँ। 35 में से 20 प्लस करने हैं आपको, ठीक है। और आपको बता दूं यही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। और आपको बता दूं कि 54,000 पद अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। सिर्फ आपको एक पोस्ट चाहिए। कितनी चाहिए? एक। और मैं बता दूं लास्ट में आपको 5,000 प्रश्नों की ई बुक दूंगा, वो भी रिविजन के लिए। इसके बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, वो भी फ्री में। किसे दूंगा? फ्री में दूंगा। आपको पता होगा सभी 49 रुपए का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर देखने वालों को फ्री में मिलेगी। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में मिलेगा। तो हमारा पहला सवाल है, प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है पाबू जी को मानते हैं, बी ऑप्शन तेजा जी, सी ऑप्शन है गोगा जी, डी ऑप्शन है आपका रामदेव जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और यहाँ पर थोड़ी जाति के देवता भी माने जाते हैं। रेबारी जाति जो रायका रेबारी होते हैं वो उनके अपने आराध्य देवता मानते हैं, वो अपने ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं। सर पाबू जी एकदम करेक्ट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने पाबू जी बताया है। पोलूमेंट जोधपुर में जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आ चुका है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट पहाड़ी पूछ रहा है। यहाँ पर चित्र देख सकते हो कि ये जो पहाड़ी है और ये है मेहरानगढ़, ठीक है। आपको बताना है गिरी सुमेर, बड़ी टेकरी, सी ऑप्शन है बीटली टूक, चौथा ऑप्शन आपका डी है चिड़िया टूक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो ये किला नहीं है, ठीक है, ये तो पहाड़ी है। ये देखो पूरी की पूरी पहाड़ी है, ठीक है। और ये है अपना किला मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। सभी का राइट आंसर डी ऑप्शन चिड़िया टूक, ठीक है। चिड़िया टूक नाथ जो बाबा जी रहते थे, चिड़िया नाथ बाबा जी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 को और 1559 को हुई थी उदयपुर की स्थापना। दोनों में 100 साल का फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। 59 तो है ही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि हमारा इससे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि जोधपुर जिले में स्थित है। राव जोधा ने निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ भी कहा जाता है, मोर की आकृति के कारण मयूर कहते हैं। और यहाँ पर ये बाकी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। राय सिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है? या क्या जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है, भटनेर दुर्ग में स्थित है, लालगढ़ में, या फिर देशनोक में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। ये है आपकी देखो दरवाजे पर बनी हुई है। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। बीकानेर के इतिहास को दर्शाती है और वो है अपने जूनागढ़ दुर्ग। एकदम करेक्ट आंसर बीकानेर। कहाँ पे है? बीकानेर के जूनागढ़ में, एकदम करेक्ट आंसर है। और इसके जो रचयिता है जयिता है, ठीक है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर लिखी गई है। जयिता जिसे जयता भी कहते हैं वो इसके रचयिता है। राय सिंह जी के समय बनी हुई थी। कल्याणमल इनका पिता थे, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, राय सिंह प्रशस्ति बनाई जिसमें इसे राजेंद्र कहा गया। ये चीजें जो शासकों की उपलब्धि वो चीजें आपको पढ़ने के लिए होती हैं, तो आप पढ़ लीजिए। हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है टोडा राय सिंह में, नाडोल में, नीमराना या फिर आबानेरी। देखते हैं हाड़ी रानी की बावड़ी। आप देख सकते हो विकिपीडिया से मैं इमेज भी लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 मंजिला है, ये 1-2 मंजिला है और ऐसे सीढ़ियां देखो, यहाँ से चढ़ो, यहाँ पर चढ़ो, फिर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको चढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे आपको आकार की मिलेगी, वो है ए ऑप्शन। सभी का करेक्ट आंसर है टोडा राय सिंह टोंक। किस जिले में पड़ती है? टोंक जिले में। इसी से संबंधित कुछ जिले और भी देख लो कि हाड़ी रानी की बावड़ी में टोंक जिले के टोडा राय सिंह में है। 12वीं शताब्दी में यहाँ पर बनी थी 2 मंजिला, 1 मंजिला, 2 मंजिला, ठीक है। ब्रह्मा गणेश महिषासुर के चित्र यहाँ पर बने हुए अंदर। और बात करें रानी जी की बावड़ी, बूंदी में है चांद बावड़ी, दौसा में है एलनपुर की बावड़ी, सवाई माधोपुर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 5वां प्रश्न है, मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है बयाना, डी ऑप्शन है भटनेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नील की खेती ऐसे होती थी, आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से पूरा का पूरा चित्र लेकर आया हूं। और सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बयाना। बयाना में आपको पता ही होगा मुगल काल में होती थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी? ए ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन है बिसल देव, सी ऑप्शन है अजयराज, डी ऑप्शन है वासुदेव। राय पिथौरा के साथ साथ उन्होंने पिथौरागढ़ दुर्ग भी बनवाया था, ठीक है। पिथौरागढ़ भी दुर्ग बनवाया, वो है दिल्ली के पास है, ठीक है। दिल्ली के पास है, हरियाणा से आगे, ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यानी कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बस्सी जो कि चित्तौड़ में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, और या फिर बंद बारेटा भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ये देखो घड़ियाल है, ठीक है। ये भी घड़ियाल है जिसे हम मगरमच्छ बोलते हैं, ठीक है। घड़ियाल मगरमच्छ में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए।
यहाँ पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य एकदम करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां है कि राजस्थान में कौन सी नदी 12 माह बहती है, ठीक है। और बात करें कांतली नदी, बाणगंगा, घग्गर, चंबल, यहाँ पर ये नदी के जो पूरी इमेज दे रखी है, कहाँ से निकलती है क्या है, ठीक है। चनाबाव की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, फिर यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, मेज नदी आती है, काली सिंध नदी आती है, नवनेरा बांध है, पार्वती नदी आती है, इधर से बनास, इधर से सीप, त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम में, जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है, ठीक है, माधोपुर में। और बात करें अगर हम, ये है चंबल नदी जो कि 12 माह बहती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चंबल नदी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि 5000 की ई बुक चाहिए नहीं चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। और आपको बता दूं कि आगे तभी बढ़ेंगे जब लाइक और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। आगे बढ़े, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा चित्र देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, कि उषा मंदिर कहाँ स्थित है, सलूम्बर में, गलियाकोट में, सांबर या फिर बयाना। स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी वेरी मोस्ट है। उषा मंदिर या फिर मस्जिद कह दो, ठीक है। मंदिर भी था पहले, तो फिर मस्जिद बनवाया, फिर मंदिर बनाया, फिर मस्जिद, ऐसे आपको पता ही होगा। मुगल आते थे तो मस्जिद बना देते थे। आपका राइट आंसर बयाना। बयाना भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। जो जाट राजा सूरजमल ने यहाँ पर जल महलों का निर्माण भी करवाया था। देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है, गुर्जर भोपे के द्वारा, चौहान जाति के भोपे द्वारा, पाबू जी के भोपे द्वारा, शेखावटी के भोपे, ठीक है। देवनारायण जी की जन्म की बात करें, सॉरी यहाँ पर, हाँ, जन्म की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर जन्म तो हुआ था मालासर की डूंगरियों में। मालासर की डूंगरियां कहाँ पे हैं सर, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है। और बात करें अगर हम कि इनकी जो बाद में आसिंद भीलवाड़ा में मंदिर भी है, गुर्जर जाति के भोपे होते हैं, एकदम करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। 11वां है राजस्थान की वस्त्र नगरी को क्या नाम है, ठीक है। उदयपुर है, अजमेर है, सीकर या भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी के साथ साथ मैनचेस्टर भी है, ठीक है, मैनचेस्टर भी कहते हैं, वो है आपका, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, वो है अपना भीलवाड़ा। जल्दी से कमेंट करिए, अपने अपने जिले का नाम कमेंट करिए। और मैं अपने नाम की बात करें कि मेरा नाम है हरिप्रकाश, ठीक है, मेरा नाम है हरिप्रकाश। और आपको बता दूं मैं भीलवाड़ा जिले से ही बिलोंग करता हूं। और कौन कौन यहाँ पर भीलवाड़ा के आसपास का है वो कमेंट करते रहिए, काफी लोग नाम पूछते हैं, तो आपको बता दूं हरिप्रकाश है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। नहीं है, सॉरी नहीं है, नहीं पूछ रहा, ध्यान देना है। बाला किला, विजय मंदिर, मूसी महारानी की छतरी, नाकोड़ा, ठीक है। बाला किला करके आ जाओगे, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य का कुंवारा किला कहते हैं, ठीक है, कुंवारा किला कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा, ये तो है ही है, विजय मंदिर है ही है, मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी है ही है, लेकिन नाकोड़ा नहीं है। नाकोड़ा कहाँ स्थित है ये कमेंट करिए, वरना मैं आपको यहाँ पर आगे वाला प्रश्न यही दूंगा, नाकोड़ा जैन मंदिर दे दूंगा, ठीक है। कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको ये प्रश्न मैं आपको कल के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है, स्टार लगा दो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर आमेर, ठीक है। सभी को बता दूं कि यहाँ पर चीकू, गाजर, आम को आपको सूत्र याद ही होगा, ठीक है। चीकू, गाजर और आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, घाघरोन, जैसलमेर और रणथंभौर, आमेर, ठीक है। तो तारागढ़ नहीं है, सी ऑप्शन को लॉक कर दो कि सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है एक नाकोड़ा जी, किस जिले में स्थित है, अभी पूछ लिया ना मैंने, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर नाकोड़ा भी बताओ, सिरोही में है, जालोर में है, बाड़मेर या फिर जैसलमेर, जल्दी से कमेंट करिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 5000 की प्रश्नों की ई बुक प्राप्त करने के लिए आपको 4 स्टेप करनी है कि हमारे 10 वीडियो देखने हैं। कितने देखने हैं, चैनल पर जाओ 10 वीडियो देख लो, टोटल हमारा 15वां वीडियो है। इससे पहले जो 10 वीडियो, इससे पहले 14 वीडियो, 14 भी देखो या फिर 10 देखो, ठीक है। जैसे ही आप 10 देखोगे मुझे ग्रीन टिक लग जाएगा आपके नाम के आगे, और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कैसे, कि आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे चैनल की लिंक दो। क्या लिखना है, मुझे लिंक दो, मैं आपको देख के दे दूंगा लिंक कि आपके टिक हो रहा है, तो 10 वीडियो देख लिए तो टिक हो जाएगा, ठीक है। सभी का राइट आंसर बी बी बी, एकदम जालोर बता रहे हैं सभी सर, जालोर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित ही नहीं है, बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ी मेला, माघ मेला। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, कौन सा मेला जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है, स्टार लगा दो। और आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, माघ मेला, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मच्छिंद्र चौगढ़ दुर्ग धौलपुर, मनोहर थाना झालावाड़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़, चैचलगढ़ अचलगढ़, ठीक है। सिरोही लिखना चाहिए था मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी टीम ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है, और टीम से कहेंगे कि
सही करें। और हमारे चैनल का नाम सभी पता ही होगा, भिलवाड़ा क्लासेस, तो भिलवाड़ा से हूँ, ठीक है। तो सभी का राइट आंसर क्या आ रहा है सर? मच्छिंद्रगढ़ नहीं है, ठीक है, मच्छिंद्रगढ़ है। मनोहर थाना तो सभी को पता ही है, झालावाड़ में है, एकदम करेक्ट है, लेकिन मच्छिंद्रगढ़ धौलपुर में नहीं है। जल्दी से कमेंट करो कहाँ है, आपको कमेंट करना है। अगली जो क्लास होगी उसमें यही प्रश्न आपको वापस से दिखेगा। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली का है, ठीक है, किस स्थापत्य शैली का है? गुर्जर, प्रतिहार शैली, मौर्य शैली, द्रविड़ या फिर गुप्त, ठीक है। इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं हमारी क्लास कितनी होती है, 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है, 25 मिनट के अंतर्गत होती है, सभी को पता होगा। ए ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार शैली। और आपको बता दूं 35 में से कितने करने हैं? 20 करने हैं सिलेक्शन के लिए। तो बता दूं कि 20 तो करने ही है आपको, ठीक है। बीएसटीसी के एग्जाम हो गए, जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा था, ठीक है, बीएसटीसी की तैयारी कर रहा था, वो अब चतुर्थ श्रेणी में लग जाओ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चौहान द्वारा निर्मित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। रणथंभौर, तारागढ़ दुर्ग, सिवाना या फिर घाघरों। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी का राइट आंसर आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। कौन सा चौहानों द्वारा निर्मित नहीं है? घाघरों नहीं है, क्योंकि इसको निर्माण किसने किया था? डोड ने, ठीक है, डोड राजवंश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी या फिर बनास। स्टार लगा दो इस प्रश्न को। सिंपल प्रश्न आपको दिखेंगे, लेकिन आपको अगर बता दूं कि ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि 4th ग्रेड, 1st ग्रेड के एग्जाम नहीं हो रहे, ठीक है। ये आपकी नदी है और इसको 2 बार काटती है, ये है माही नदी। एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणेता किसे कहा जाता है? इतिहास प्रेरणेता, ठीक है, कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। विश्व के इतिहास सभी को पता ही होगा, विश्व के इतिहास के यहाँ पर प्रेरणेता कह दो या फिर इतिहास के जनक कह दो। जनक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं हम, ठीक है, जनक कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल टोड को कहते हैं राजस्थान का इतिहास के प्रेरणेता। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। लालगढ़ दुर्ग, बीकानेर, घाघरों, झालावाड़, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, मेहरानगढ़, कोटा, ठीक है। सभी को पता ही होगा, पहले ही दिख रहा है, लालगढ़ दुर्ग बीकानेर में है सर, घाघरों झालावाड़ में है सर, लोहागढ़ भरतपुर में है। भरतपुर की स्थापना की थी 1734 को सूरजमल जाट ने, ठीक है, ठीक है, सूरजमल, बदन सिंह सूरजमल दोनों में नाम आ जाए तो ठीक है। मेहरानगढ़ आपका करेक्ट आंसर है, कोटा में नहीं, मेहरानगढ़ जोधपुर में स्टार्टिंग में आपने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23वां प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा, ठीक है, अवशेष मिले हैं? बेसिकली अवशेष कहाँ से मिले? कुंड और हल के अवशेष आहड़ से मिले, मित्थल से, सोथी से, कालीबंगा से। और सभी को पता ही होगा 7 अग्नि वेदिकाएं भी मिली थी। और बात करें आपका कालीबंगा एकदम करेक्ट आंसर है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और बात करें घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और बात करें, और यहाँ पर काले रंग की चूड़ियों के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चिल्ह का टीला के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़, अचलगढ़, जयगढ़ और कुंभलगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, चिल्ह का टीला। जब भी आपको पता तो होना चाहिए कि हर चीज आपको यहाँ पर याद कराई जाती है। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर बात करूँ 5000 की ई बुक के लिए आपको 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। 10 वीडियो देखने हैं पूरे के पूरे, मुझे ग्रीन टिक चाहिए, ठीक है। 10 वीडियो पूरे नहीं देखोगे तो ग्रीन टिक नहीं आएगा। और बता दूं मैं कि वापस लिखना है आपको कि मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या लिखना है, मुझे लिंक दो, मैंने 10 वीडियो देख लिए। ग्रीन टिक देखते ही मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। एक क्लिक और डाउनलोड हो जाएगी आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक फ्री 49 रुपए अगर देना चाहते हो तो आपको 10 वीडियो कुछ नहीं देखने, 49 रुपए का पे करो और ले लो, ठीक है। अचलगढ़ नहीं, सभी का राइट आंसर सी होना चाहिए, जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? खिजर खान ने, बनवीर ने, जोरावर सिंह हुड्डा ने। महाराणा कुंभा बेसिकली 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण या जीर्णोद्वार करवाया था। कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कब? 1440 से 48 के मध्य, 1448, ठीक है। इन्होंने जल्दी से कमेंट करिए कि खानवा का युद्ध नहीं लड़ा था, इन्होंने लड़ा था, जल्दी से कमेंट करिए, मालवा का युद्ध, जिसे हम सारंगपुर की विजय कहते हैं, मालवा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर उदा है, एकदम करेक्ट आंसर है, उदय सिंह, इनके पुत्र ने हत्या की थी। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 26वां है, वर्तमान राजस्थान में केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें किस जिले में स्थित है? भरतपुर, चित्तौड़, करौली और उदयपुर। सभी को पता होना चाहिए केला देवी जो कि करौली में मंदिर है। और लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और बात करें कि ये लक्ष्मी के अवतार हैं।
और बात करें तो भरतपुर नहीं, करौली आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट है, गुरु पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। ठीक है, देखो हमारी क्लास कितने मिनट की होगी? 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा क्लास को हम नहीं खींचते। ठीक है, 20 से मैं ज्यादातर 20-21 तक की खत्म कर देता हूँ, 25 तक की बहुत मुश्किल से ले जाता हूँ। जल्दी से कमेंट करिए, स्टार लगा दो। और यहाँ पर जो बोरिंग नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बोरिंग नहीं होने चाहिए, ये ऑप्शन गुरु पूर्णिमा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग सुमेलित है? बेसिकली सुमेलित है, जगह बतानी है। केव सागर झील डूंगरपुर में, सिलीसेट अलवर में, बालसमंद जोधपुर में, तालाबशाही धौलपुर। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अगर हम कि यहाँ पर इस प्रश्न को मैं स्किप करना चाहता था। ठीक है, इसको स्किप करना था, उसको नहीं करना था, सॉरी। यहाँ पर सभी सेम है। ठीक है, मैंने जब पीपीटी देख रहा था तब आपको लगा था, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं करना चाहता था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम है, बेसिकली सभी मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको आप याद ही कर लो, 4 प्रश्न याद हो गए। ठीक है, इसको सभी को यहाँ पर सुमेलित हैं। ठीक है, सभी है बेसिकली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, बेसिकली आपको इसको प्लस मानना है। ठीक है, इसको याद कर लो और आपको एक प्लस कर दो। ठीक है, मुझे चाहिए 35 में से 20, और कुछ नहीं चाहिए। आप लाइक करो नहीं करो, सब्सक्राइब करो मत करो, 10 वीडियो देखो मत देखो, ई बुक लो मत लो, 49 का चार्ज दो मत दो, मुझे 20 चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ को, जैसलमेर दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, या फिर कुंभलगढ़ को, या फिर एक और ये ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। जल्दी से कमेंट करिए, गढ़ चिंतामणि के नाम से किसे जाना जाता है? चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग का नाम है? जल्दी से कमेंट करिए। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया है मैंने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जूनागढ़ को कहते हैं, जूनागढ़ बीकानेर वाले को गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़ को मयूरध्वजगढ़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट है, इस प्रश्न को भी स्टार लगाओ। बीकानेर में, उदयपुर में, चूरू कोटा। ठीक है, खजूर अनुसंधान केंद्र, देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा। देखो सभी को पता होगा, एक तो उत्कृष्टता केंद्र आता है। ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र जरूर पूछे जाते हैं। एक है अनुसंधान केंद्र, बीकानेर में है खजूर अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है 31वां, गंगानगर का प्राचीन नाम था आलोरा, रामनगर, श्रीमाल और जयनगर। देखते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी। देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाएंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा? स्टार लगा दो, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। बी ऑप्शन, रामनगर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कुंभलगढ़, कागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़, शेरगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। धुलरगढ़, धूलगढ़ कह दो, धुलरगढ़। ठीक है, कागरोन को कहते हैं बेसिकली। सभी को बी ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका 33वां प्रश्न, तेरहताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध मेला है? भोगा मेला, तेजा मेला, रामदेव, लक्की मेला। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो। इसके बाद 2 प्रश्न और है, आपको उसका आंसर भी देना है। ठीक है, और आंसर आपको क्या करना है, जल्दी से ई बुक लेनी है तो लिंक सेंड करो, ऐसे लिख दो या फिर लिंक दो। 10 वीडियो देख लिए, जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा मैं आपको सेंड कर दूंगा। रामदेव जी एकदम करेक्ट आंसर है। और सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेरा भी है, रामदेव जी वाला। बाबू जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है? जंतर, रावणत्ता, भपंग और कमाईचा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। 2 मिनट रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट रहा है अब तो। 1 मिनट के अंतर्गत आपको यहाँ पर क्लास को खत्म करनी है हमें। और यहाँ पर वाद्य यंत्र की बात करें, मैं सभी के बारे में बता दूं। जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं जब देवनारायण। ठीक है, बात करें रावणत्ता, भपंग, कमाईचा, कमल साकर खा मंगनियार इसके प्रमुख हैं। और भपंग के जादूगर जहूर खा मेवाती हैं। और बात करें रावणत्ता, एकदम करेक्ट है पाबू जी। और यहाँ पर बात करें गोगा जी, 1 मिनट कि यहाँ पर गोगा जी की बात करें तो गोगा जी की जो फड़ वाचन होती है उसमें कौन सा डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आज का अंतिम सवाल है आपके लिए कि राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर और मारवाड़। और राजा का नाम भी बताना है, कौन थे राजा जिन्होंने बाद में अपनी और किसने अपनी पुत्री का विवाह किया था अकबर के साथ, वो भी कमेंट कीजिए। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। आमेर के भारमल ने की थी, और कब की थी जल्दी से कमेंट करो। 1562 को अधीनता स्वीकार की थी, सांबर में की थी और बाद में शादी भी करवाई थी। ठीक है,
और राइट आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट करिए। आमेर के कछवा वंश एकदम करेक्ट आंसर है। मिलते हैं कल सुबह और 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 पे हमारी क्लास आती है। तो डेली हमें बिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट।